हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आर्टिकल 368 पॉलिटी का एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं। आर्टिकल 368 के तहत सवाल यह है, आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार से संविधान को संशोधित कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो या तीन। अधिकांशतः नए स्टूडेंट फंसते हैं, ये भी एक जो है ना, इसको समझने में टाइम लग जाता है। आर्टिकल संविधान के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान के अंदर अगर हमें संशोधन करना हो तो कितने प्रकार से करेंगे, तीन प्रकार से। ठीक है, तीन तरीके से करेंगे। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत यदि संविधान में अमेंड करना है तो उसके लिए हमें दो तरीके से संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो तरीके से होगी, तीन तरीके से नहीं होगी, यह ध्यान रखिएगा। अब सवाल यह उठता है वो दो तरीका क्या होगा, तीन तरीके से क्यों नहीं लिया जाता है। क्योंकि आर्टिकल 368 जब भी आप पढ़ेंगे किसी भी किताब में या कहीं पे भी, तो उसके अंदर क्लियर मेंशन है कि आर्टिकल 368 सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत से हुए संविधान संशोधन को कंसीडर नहीं करता है। देख लेते हैं कि संविधान संशोधन का प्रोसेस क्या है, संविधान संशोधन कैसे आता है। पहला कंडीशन, कोई भी ला सकता है, यानी सरकारी बिल हो सकता है, गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है, यानी कोई भी लेके आ सकता है, सरकारी मेंबर गैर सरकारी मेंबर। दूसरा, किसी भी हाउस में आ सकता है। तीसरा, दोनों ही हाउस के द्वारा सेपरेट वो पास होगा। चौथा, राष्ट्रपति के द्वारा सहमति जरूरी नहीं है, प्री कंसिडरेशन पहले से जरूरी नहीं है विधेयक लाने के लिए, जैसा मनी बिल में होता है। इसके अलावा जब ये अलग अलग हाउस से पास होता है, राष्ट्रपति साहब के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इस पे कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते, उनको साइन करना ही करना है। पहले तरह का संशोधन सिंपल मेजॉरिटी, कोई भी हाउस चल रहा है, उसके जितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं 50% प्लस 1 यानी 50% से अधिक जितने भी उपस्थित हैं उनमें से जो बहुमत लोग हैं वो अगर फेवर में वोट कर दे तो वो बिल पास हो जाएगा, उसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। इसी साधारण विधेयक को आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है इसके अंदर क्या, तो इसके अंदर राज्य का नाम, सीमा बदलना, बॉर्डर बदलना, इसके अलावा राष्ट्रपति की सैलरी, उसके अलावा पार्लियामेंट मेंबर की सैलरी, तो ऐसे छोटे छोटे जो अमेंडमेंट है वो सिंपल के तहत हो जाता है। इसके तहत हो तो जाता है, लेकिन इसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। अभी लास्ट में बताएंगे एक और चीज। इसके अलावा दूसरा जो स्पेशल वाला है उसके अंदर दो कंडीशन है। जो आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत कहता है ना, स्पेशल मेजॉरिटी की बात होती है ना, उसके अंदर दो कंडीशन है, आपके अंदर इमेज में भी जा रहा होगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है 2/3 और दूसरा कंडीशन क्या है 50% प्लस। पहला कंडीशन क्या कहता है कि उपस्थित और वोट देने वाले जो प्रेजेंट हैं और जो वोट देने वाले हैं उसका 2/3 बहुमत चाहिए, कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, और वो बहुमत, वो मेजॉरिटी हाउस के फुल कैपेसिटी का, उस हाउस के कुल सदस्य संख्या का, कि उस कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक होना चाहिए। तो 2/3 तो हमें चाहिए ही, जितने लोग वोट कर रहे हैं वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमें आधे से वो जो संख्या निकल के आएगा वो यदि इस आधे से कम हो जाए तो फिर वो पास नहीं माना जाएगा। वो संख्या भी हाउस के फुल कैपेसिटी का आधे से अधिक होना चाहिए, चाहे उस हाउस में 10 सीट खाली ही क्यों ना रहे, तब भी हम फुल कैपेसिटी लेके चलते हैं। इसके तहत जो मेजर चेंजेस किया जाता है वो है जैसे फंडामेंटल राइट, और इसके अंदर मेनली डीपीएसपी के अंदर बदलाव करना। इसके अंदर पहले वाले को छोड़ दीजिए, तीसरे वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जो आएगा वो इसी के अंदर आएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन सिंपल है, पूरा का पूरा पहला वाला फॉलो होगा, यानी विशेष बहुमत वाला फॉलो होगा, प्लस आधे राज्य, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। जो विशेष और बहुत गंभीर अमेंडमेंट करना होता है ना, जिससे एक बड़ा परिवर्तन दिखे, तो वहां पे हमें आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। तो ये दूसरा तरीका है। यही दोनों तरीका, सुनो अच्छे से, यही दोनों तरीका आर्टिकल 368 के अंदर शामिल है। सवाल में अगर यह लगा दिया कि आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार से संविधान संशोधन होता है, तो जवाब क्या होगा,
तो जवाब होगा दो प्रकार से। सवाल में अगर यह पूछ दिया कि संविधान का संशोधन कितने तरीके से होता है तो उसका जवाब होगा तीन प्रकार से। आर्टिकल 368 लगाते ही होता है। अब सवाल यह उठता है कि इस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से क्या क्या मोटा मोटा बदल सकते हैं। तो खुद आर्टिकल 368 के अंदर कोई नियमों को बदलना हो तब भी इसको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य चाहिए। मतलब आर्टिकल 368 को भी अगर के अंदर सुधार करना हो तो हमें क्या चाहिए, हमें ये आधे राज्य प्लस विशेष बहुमत वाला चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसेस को बदलना है, जो लिस्ट है उसके अंदर बदलाव करना है, 7वीं अनुसूची हो गया, उसके अलावा लेजिस्लेचर संबंध है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव रिलेशन है। तो ऐसे जो गंभीर विषय होते हैं उसको बदलने के लिए यहां पे आपको आर्टिकल 368 में इसका सहारा लेना पड़ेगा। यह है संविधान संशोधन। तरीके और भी हैं बट ये आपका अभी जो आर्टिकल 368 को लेकर कंफ्यूजन था वो दूर करने के लिए बताया गया है, क्योंकि टेस्ट के अंदर अधिकांश लोग यहां पे गलती कर रहे हैं। तो जो गलती कर रहे हैं वहां से आपको हम बचा लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।